हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम राम राम गाइस, मैं हूं सचिन और आज हम करने जा रहे हैं एक और पॉलिटिकल फनी वीडियो का रिव्यू। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर देना। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। डायरेक्ट माला डिम्पल भाभी के गले में सीधे डायरेक्ट, और शायद ये किसी गाड़ी के ऊपर है, किसी व्हीकल के ऊपर है, मे बी कोई बस है या आई डोंट नो क्या है, या कोई ओपन कार है, बट वहां पे किसी बंदे ने डायरेक्ट माला फेंक दी। खतरनाक बंदे हैं यार। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। आपको क्या लग रहा है? टीका लगाकर आए हैं, क्या लग रहा है? हाँ तो बीजेपी ही जाएगा। ऐसा क्यों? हिंदू है तो मैडम बीजेपी पर ही तो दूंगा। तो ये कौन सा पैरामीटर है कि जो हिंदू होएगा वो बीजेपी पर ही वोट देगा? तो मैडम मेरी मर्जी में किस पर भी दूंगा, आपसे क्या मतलब है? ये वही लॉजिक है मैडम, जिस लॉजिक से कुछ लोग बोलते हैं ना, हम लोग इस रिलीजन से आते हैं, हम लोग बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। ये ठीक वैसा ही लॉजिक है कि हम लोग हिंदू हैं और हम बीजेपी को वोट डालेंगे। अगर वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। ये बात उन लोगों को भी जाके समझाओ जो लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि हम लोग फलाना फलाना है और हम लोग बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते। मजबूरी है हमारी बीजेपी को वोट ना देना। कोई भी पार्टी चलेगी, बीजेपी की पार्टी नहीं चलेगी। والعود دندنني وطبل طبطبني طبطب 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 طبطبني وسقف سقسقني والرقص قطابني جوى جوى وجائف على ورقص فرجلي وغرد القمر يصيح ملالي في ملالي ولو تراني راكبا على حمار أزلي। वही गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता है पेट को, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा। इन लोगों का सारा ज्ञान, कोई भी हिंदू फेस्टिवल हो या कहीं कुछ हिंदुओं का हो रहा है, यहाँ गैदरिंग हो रही है हिंदुओं की, वहाँ ये सारे लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी, इससे फलाना नहीं होगा, इससे ढकाना नहीं होगा। तो भाई और रिलीजन के त्यौहार मनाने से भी तो गरीबी दूर नहीं होती। और इनकी सारी टिप्पणियाँ हिंदुओं के त्योहारों पर ही हो सकती हैं, किसी और के त्योहारों पर तो होंगी ही नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो टॉलरेट करेंगे नहीं इनको और फिर वोट नहीं देंगे। लेकिन हिंदू वोट डाल देता है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। अगर हिंदू इनको वोट ना डाले, इनकी बातों से नाराज हो जाए ऐसे बोलने से, तो ये कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे। ये सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं। इन लोगों को अच्छे से पता है कि हिंदू ज़्यादा माइंड नहीं करता ये सब चीज़ें, तो इसीलिए लगातार ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। जब भी दिवाली आएगी, होली आएगी, जैसे अभी महाकुंभ आया, वहाँ पे इनका सारा ज्ञान बाहर आ जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुधरना हमको पड़ेगा। अगर हम सुधरेंगे तो ये अपने आप सुधरेंगे। चलो आगे देखते हैं। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। ओके, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कुंभ में डुबकी लगाना कंपटीशन बता रहे हैं खड़गे जी। नाइस। और जो तुम जो इफ्तारी में जाते हो, सारे अलग अलग पार्टियों के नेता, जब इफ्तारियां होती हैं, जब रमजान आते हैं, तब क्या अपने भी चरित्र को देखो जरा। लेकिन ठीक है, बैठे बैठे कोई मान्य सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है। ये गलत तरीका है आपका। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, लोकसभा स्पीकर आएंगे गलत तरीका। बिड़ला जी। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है यार। उनके वन लाइनर्स बहुत कमाल के होते हैं, आपने देखे होंगे। और संसद में अक्सर वो ऐसे पॉइंट्स मारते हैं ना, मजा आ जाता है सुन के। ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूँ, उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। अच्छा, जरा जाओ और गूगल पे सर्च करो कि केजरीवाल का लड़का कहाँ से पास आउट है। क्या किसी सरकारी स्कूल से पास आउट है या किसी प्राइवेट स्कूल से पास आउट है? आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जैसी शिक्षा ले रहे हो या वैसी शिक्षा ये अपने बेटे को दे रहे हैं। आपको बोलेंगे कि आप सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाओ, लेकिन इनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में कभी नहीं जाने वाले। इनको पता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर क्या है। तो बोलना और करने में अंतर है। सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा कर सकते हैं, उनके साथ कंपटीशन हो सकता है सरकारी स्कूलों का, लेकिन वैसा बनाना पड़ेगा, कहने से नहीं बनेंगे।
4 स्कूलों में पेंट कराने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। क्लासरूम अगर किसी स्कूल के 4 आपने ठीक कर दिए हैं तो उनसे शिक्षा नहीं सुधरेगी। आपने वो टीचर्स में क्वालिटी लानी पड़ेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलपमेंट, वो मैनेजमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और ये चीज़ 1 साल 2 साल में नहीं होगी, इसको डेकेड लगेंगे चीज़ों को सुधरने में। और इसी की वजह से प्राइवेट स्कूल तगड़ी फीस वसूल करते हैं उन माँ बापों से जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और मुझे तो प्राइवेट स्कूलों में भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे टिफिन में बच्चा क्या लेके आएगा, बच्चा टिफिन में क्या लेके आएगा ये वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वो चीज़ ये उस बच्चे की घर की फाइनेंशियल कंडीशन डिसाइड करेगी, आपके प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करेगा। ये फिर चर्चा लंबी हो जाएगी, अभी इसी वीडियो पर रहते हैं। एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। आपके बेटे ने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं। माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक तमन्ना है कि ये हमारे बुढ़ापे के इंश्योरेंस है। इस दुनिया में फ्री कुछ होता ही नहीं। सही बात है, फ्री कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपसे बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, वो भी कुछ ही लोगों का फ्री होता है जिनका बहुत ही मिनिमम यूजेस होते हैं। हमको तो देना पड़ता है, हमारे भी मिनिमम है, लेकिन फ्रिज चलाएंगे, पंखा चलेगा, टीवी चलेगा, उतने में 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है तो वी हैव टू पे इट। और इसी बिजली का बिल ना देने की वजह से या बसों का किराया फ्री होने की वजह से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली में आना चाहिए, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दिल्ली इसीलिए पीछे जा रही है। अगर आप वहाँ पैसे नहीं दोगे तो आपको बहुत सारी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस सरकार में कई बार नाम बड़े और दर्शन छोटे हुआ है, और मैं बहुत आश्वस्त रही हूँ कि एकदम से 10 लाख तक हो जाएगी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। भाजपा एनडीए की सरकार ने हमेशा मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हाँ, इधर ही रहते हैं हम। अच्छा, आप लोग को भी ये पांडे जी से कहीं मिले थे आप लोग? पांडे जी कभी आए नहीं आज तक यहाँ पर। एक बार नल लगाने आए थे यहाँ पर, उसके बाद फिर नहीं आए कभी। नल में से पानी साफ आ रहा है? नल वो भी ले गए। नल भी ले गए? अच्छा, पांडे जी गए तो नल भी ले गए। रमेश भैया मुझे लग रहा है किसी दरगाह में गए, शायद ही अजमेर शरीफ की दरगाह है। ये है आपके अपने चमचा, मेरा मतलब है चट्टन चीनी अनबायस्ड मीडिया, जिसे महाकुंभ से बड़ी दिक्कत होती है। महाकुंभ में जाना अंधविश्वास लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि इन्हें इतनी ठंड में चादर चढ़ाकर किसी सजीव की जान बचाना अच्छा लगता है। ये चैरिटी है, ह्यूमैनिटी है, इसे अंधविश्वास कतई न माना जाए। खैर, हमें क्या, हम तो अंधे हो चुके हैं इनकी ईमानदार पत्रकारिता में। और इस पत्तलगार के अनुसार कुंभ में तो अनपढ़ों का मेला लगता है, दकियानुसी सोच है। लेकिन दरगाह अभी बहुत सारे टीवी चैनल्स या बहुत सारे ऐसे पत्रकार जैसे अजीत तंजुम हो गया या ये हो गया, इनको कुंभ को कवर करने का मन ही नहीं था और उन्होंने किया भी नहीं। जैसे वहाँ भगदड़ी वो जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, उसके बाद ये एक्टिवेट हो गए। पर वहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ब्लैक होल, नए डिजाइन के मंगलयान इत्यादि इत्यादि पर रिसर्च होते हैं। हाँ, यहाँ जाके बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, देश में अपने आप ग्रोथ होने लगेगी। लेकिन कुंभ में जाने से सारी प्रॉब्लम होंगी, गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन यहाँ जाने से गरीबी जरूर दूर होगी। ये नकली अनबायस्ड पत्तलकार कहीं भी जाए, अपन को क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद में जाए या फिर चर्च में जाए। ऐसे लोगों की सोच सनातन धर्म से मेल नहीं खाती और इसलिए ये गैंग सनातन विरोधी पार्टियों के तलवे चाटने का काम करती है और देश में नफरत फैलाने की भरपूर कोशिश करती है और हिंदुओं का समर्थन करने वाली पार्टियों की छवि बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। राहुल गांधी ने कल संसद में AI के प्रयोग पे चर्चा करते। दिस मैन इज ब्रिलियंट और बहुत टैलेंटेड बंदा है, अजीत भारती। जाके देखना, इनका यूट्यूब पे चैनल है। जितना इनका टैलेंट है, जितनी इनमें क्षमता है, उस हिसाब से इनके फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन इनको देखना चाहिए। इनका जो कटाक्ष करने का तरीका है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हिंदी बहुत तगड़ी है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और मजा आता है सुनने में। हुए कहा कि जातिगत जनगणना के डेटा को यदि AI से ट्रीट कर दें तो क्या नहीं हो सकता। ये बात और है कि तेलंगाना में उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना कराया और पाया कि 13% सवर्ण है, बाकी सब OBC, SC, ST हैं। जबकि ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई पिछड़ा होता पर वो सवर्ण है। 12 में से 7 मंत्री सवर्ण है, केवल 2 OBC और SC हैं और 1 ST समाज। इसमें हमें लगा कि AI का प्रयोग करना चाहिए ताकि पता लगे कि डेटा से क्या क्या हो सकता है। राहुल जी बार बार चीन का नाम लेते रहे तो हमने सोचा कि चीन की AI डीप सीक लगा देते हैं। फिर पता
चला कि नए कांग्रेस मुख्यालय में एक पूरा फ्लोर एआई के लिए, जहां ये लोग जात सीक या जात जीपीटी बना रहे। इसमें एआई में नीले रंग का नीलहा रक्त कूलिंग के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यूं तो एआई में जीपीयू का प्रयोग हो रहा है, पर राहुल गांधी ने इसे जेपीयू से रिप्लेस कर जात प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। ये सारे जेपीयू रवीश कुमार की अध्यक्षता में तैयार हो रहे हैं। इसमें जब आप अपनी क्वेरी डालते हैं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जगह सूक्ष्म लैंग्वेज मॉडल के प्रयोग से केवल इतना पूछा जाता है, कौन जात हो, और इसका उत्तर मिलते ही जात जीपीटी एक नीले रंग की बत्ती जलाता। गुप्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि खड़गे जी को अध्यक्ष का पद जात जीपीटी से निकले परिणाम के ही कारण दिया गया। हालांकि राहुल की जात आज तक कोई भी एआई नहीं बता पाया। रवीश जी ने जब नेहरू, कमला, फिरोज इंदिरा, राजीव, सोनिया के साथ ब्राह्मण, पारसी, कैथोलिक को जेपीयू में डालकर कहा कि परिणाम में दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण प्रूव करो, तो अब आ जाए कंप्यूटर से मजाक करता है। वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन कास्ट अपलिफ्टमेंट। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो। सही बात है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को थोड़ा और सक्षम बनाओ। अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये तो धोती खोल रहा है यार। इस हिंदुस्तान में 85% मुसलमान वो हिंदुस्तान से ही कन्वर्टेड मुसलमान है। ये ऑन रिकॉर्ड डाटा है हिंदुस्तान का, समझ रहे हो? लेकिन भाई बोल बिल्कुल सत्य बात रहा है, काफी लोगों से हजम नहीं होगी, लेकिन यही सच्चाई है और यही माननी पड़ेगी सभी लोगों को। यही फर्क होता है एक अनएजुकेटेड पर्सन की थिंकिंग में और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले एजुकेटेड पर्सन में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री। इवन नॉट इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के जितनी भी कंट्री हैं इंडिया के, वहाँ सभी कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी अब। हाँ, अब मेरा एक सपना है, बताइए। नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, आई मीन उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा। He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we've faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। और ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके क्या व्यूज हैं इस वीडियो को लेके आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।